छोड़ दे तो बाकी बचे पांचों फेज में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की है। सवाल है कि महिलाओं की बम्पर वोटिंग का ये पैटर्न क्या कहता है। 400 पार। अब की बार इस बार देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। चालीस लोकसभा सीट वाले बिहार में 32 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 6 फेज की 32 सीट पर हुई वोटिंग का फाइनल आंकड़ा भी आ चुका है। 6 फेज की वोटिंग में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से 11% अधिक है। सुपौल लोकसभा सीट में सबसे अधिक 70.55% महिलाओं ने वोटिंग की, तो महिला वोटों के मामले में नवादा 42.61% वोटिंग के साथ सबसे नीचे रहा। पहले फेज की वोटिंग में महिला वोटर पुरुषों से 0.69% से पिछड़ी, लेकिन बाकी के 5 फेज में पुरुषों से महिलाएं आगे रही। अब जरा फेज वाइज महिला और पुरुष की वोटिंग का अंतर भी जान लीजिए। बिहार में पहले फेज में 4 सीट पर 49.26% वोटिंग हुई। पहले फेज में पुरुषों ने 49.59% की वोटिंग की, जबकि महिलाओं का वोट प्रतिशत मात्र 48.90% रहा। यानी बिहार में पहले फेज की वोटिंग में महिलाओं की वोटिंग का अंतर पुरुषों के मुकाबले -0.69% रहा। यानी पुरुषों के हिसाब से 0.69% महिलाओं ने कम वोट डाले। लेकिन दूसरे ही फेज से महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बढ़ने लगा। दूसरे फेज में 59.45% वोटिंग हुई। पुरुषों का वोट प्रतिशत 56.41 रहा, जबकि महिलाओं ने 62.73% वोटिंग की। यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने 6% अधिक वोटिंग की। तीसरे फेज में 5 सीट पर कुल 59.15% वोटिंग हुई। पुरुषों का वोट प्रतिशत 53.57 रहा, तो महिला का वोट प्रतिशत 60.20 रहा। तीसरे चरण में भी महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की। तीसरे चरण में पुरुषों और महिलाओं की वोटिंग का अंतर बढ़कर 11.63% तक पहुंच गया। चौथे चरण की यदि बात करें तो इस फेज में 58.21% वोटिंग हुई। पुरुष वोटर ने 54.39% वोटिंग की, तो महिलाओं की वोटिंग का प्रतिशत 62.47 रहा। चौथे चरण में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 8.08% वोटिंग की। पांचवें फेज में बिहार में 56.76% वोटिंग हुई। इसमें पुरुषों का मतदान प्रतिशत 52.42 रहा, जबकि महिलाओं ने 61.58% वोटिंग की। पांचवें फेज में पुरुष और महिलाओं की वोटिंग का अंतर 9.1% का रहा। छठे फेज में 25 मई को बिहार की 8 सीटों पर 57.18% वोटिंग हुई। पुरुष और महिलाओं की वोटिंग की यदि बात करें तो पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 51.95 रहा, जबकि महिलाओं ने 62.95% वोटिंग की, जो पुरुषों के मुकाबले 11% ज्यादा है। मतलब ये कि पहले फेज को छोड़ दें तो बाकी के 5 चरणों में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। अब महिलाओं की बम्पर वोटिंग का फायदा किसे होता है और किसे उठाना पड़ता है नुकसान, ये 4 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और महिलाओं की बम्पर वोटिंग की चुनावी चाल आपको समझाते हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 57.33% वोटिंग हुई थी और 2019 में महिलाओं का वोट प्रतिशत इसमें 59.58% था और 2019 में 32 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से भी अधिक वोट डाले थे और 2019 में पुरुषों ने 55.26%, जबकि महिलाओं ने 59.58% वोट डाले थे। यानी महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 4.66% अधिक मतदान किया था और इसी का नतीजा ये हुआ कि 2019 में एनडीए को बिहार में 40 में से 39 लोकसभा सीट पर जीत हासिल हुई थी और 2014 में भी महिलाओं ने 26 सीटों पर पुरुषों से अधिक वोट डाले थे और 2014 में नीतीश कुमार एनडीए में नहीं थे, लेकिन 31 सीट पर एनडीए को जीत जरूर मिल गई थी।
2024 में अब तक 6 फेज की 32 सीटों पर वोटिंग हुई है और 6 फेज के चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से 11% अधिक वोटिंग की है। क्या 2014, 2019 की तरह एनडीए को 2024 में भी फायदा मिलेगा? जेडीयू और बीजेपी के नेता महिलाओं की बम्पर वोटिंग को एनडीए के पक्ष में मानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं को आरक्षण दिया था। महिलाओं के कहने पर नीतीश ने शराबबंदी लागू की। नीतीश कुमार की लड़कियों के लिए चलाई गई साइकिल और पोशाक योजना भी काफी सफल मानी जाती है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि 4 जून को आधी आबादी की निभाई गई जिम्मेदारी का कितना असर, कितना फर्क चुनावी रिजल्ट पर पड़ता है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, खबरें लगातार जारी है।